नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे यूसुफ और फिरौन के सपनों के पीछे छिपे अर्थ में। नमस्कार। हमारे पास बीट इसराइल इंटरनेशनल और गद्दी अफ्रेम के कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं और इनके मुताबिक ये सपने सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दो बिल्कुल अलग आध्यात्मिक रास्तों के नक्शे जैसे हैं। एक रास्ता जो ऊपर की ओर जाता है और दूसरा जो नीचे की ओर। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सपनों की भाषा का इस्तेमाल किया गया है दो अलग-अलग तरह की आत्माओं या कह सकते हैं चेतनाओं के बीच का फर्क दिखाने के लिए। अच्छा। एक वो जो जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंचती है और दूसरी वो जो पदार्थ में मतलब भौतिकता में फंसी होती है। तो चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। योसेफ और फिरौन के सपनों में ये विरोधाभास असल में दिखता कैसे है? तो देखिए, यूसुफ का पहला सपना वो खेत में है जहां अनाज के पूले हैं। ये जमीन से जुड़ा है, भौतिक काम से। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा सपना सीधा आसमान में पहुंच जाता है। सूरज, चांद और सितारे, ये एक साफ चढ़ाई है, मतलब भौतिक से आध्यात्मिक की ओर। और फिरौन के सपने इसके ठीक बिल्कुल उल्टे हैं। हाँ। उल्टे हैं। वो गायों से शुरू होते हैं और फिर अनाज की बालियों पर आते हैं। लेकिन ये नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं? मतलब जानवरों से पौधों पर आने का क्या कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल, ये चेतना में गिरावट को दिखाता है। गायें पशु जीवन है जिनमें थोड़ी चेतना है। अनाज की वालियां वो तो पौधों का जीवन है जो उससे भी निचले स्तर का है। तो ये एक ऐसी मानसिकता को दिखाता है जो सिर्फ भौतिकता में ही अटकी हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि रामबन और जोहर में बताया गया है, मिस्र या मिस्रायम इसका मतलब ही है सीमाएं या संकोचन। और फिरौन का दिमाग अपनी इंद्रियों से ऊपर सोच ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। गद्दी एफ्रेम के नोट्स के अनुसार ये सपने किसी बड़े मसीहाई मिशन के बारे में भी हैं। हाँ, वो इन सपनों को मशियाज बेन यूसुफ के मिशन से जोड़ते हैं। एक मिनट, मशियाज बेन यूसुफ, जो लोग शायद नहीं जानते, उनके लिए हम इसे थोड़ा समझा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जरूर। ये एक मसीहाई आर्केटाइप है जिसका काम दुनिया को तैयार करना है। योसेफ का पहला सपना यानी फूलों वाला इस मिशन का पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा? हाँ, मतलब भौतिक दुनिया को ठीक करना, अर्थव्यवस्था, समाज, लोगों का पेट भरना। और दूसरा सपना सितारों वाला, वो इसके दूसरे हिस्से को दिखाता है। यानी एक उच्च आध्यात्मिक चेतना को जगाना। बिल्कुल। एक बार जब भौतिक दुनिया स्थिर हो जाए तब। तो ये सिर्फ यूसुफ की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी का संकेत था। सही बात है। और विल्ना गांव सिखाते हैं कि ये मिशन हमेशा ऊपर की ओर चढ़ाई का ही होता है। हर गिरावट असल में एक ऊंची छलांग की तैयारी है। ये बहुत दिलचस्प है। यूसुफ मिस्र में रहते हुए भी अपने अंदर स्वर्ग लेकर चलता है। ये एक तरह की दोहरी जागरूकता है, मतलब दुनिया में काम करना लेकिन दुनिया का न बनना। एक और चीज जो दोनों के सपनों में कॉमन है वो है 7 का चक्र। 7 अच्छी गायें, 7 बुरी गायें, 7 साल बहुतायत के, 7 साल अकाल के। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, संयुक्त तो बिल्कुल नहीं है। गद्दी फ्रेम इसे यूसुफ के पिता याकूब की जीवन से जोड़ते हैं। याकूब के जीवन से कैसे? याकूब की 2 पत्नियां थीं, राहेल और लिया। राहेल आशीर्वाद और स्पष्टता का प्रतीक हैं, यानी बहुतायत के 7 साल। जबकि लिया छिपी हुई थी, वो संघर्ष का प्रतीक है, यानी अकाल के 7 साल। अच्छा, तो जब यूसुफ फिरौन से कहता है ये एक ही सपना है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दोनों सपने एक ही घटना के बारे में हैं। उसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है जैसे याकूब का संघर्ष, और जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है जैसे मिस्र का अकाल, वो सब एक ही दिव्य योजना का हिस्सा है। वाह! तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये सपने सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं थे, ये तो एक तरह का खाका है। हाँ, एक ब्लूप्रिंट। कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी यानी हमारे अपने मिस्र को भी एक महान आध्यात्मिक मिशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। यूसुफ ने भौतिक यानी फूलों और आध्यात्मिक यानी सितारों को एक कर दिया। एकदम सही। और यही अंतिम विचार है। गद्दी एफ्रेम के अनुसार योसेफ का सपना सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे इजराइल की नियति है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी आध्यात्मिक रास्ते के लिए अपनी सीमाओं या अपने मिस्र को किसी महान उद्देश्य के लिए एक पात्र में बदलना, इसका क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को एक कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल।